Everyone, my name is Shubhra Vishwakarma. Welcome back to my channel. In the previous video, we have discussed fundamental rights, aims and objectives, right to equality, right to freedom in detail. In today's video, we will gonna talk about third fundamental right, which is right against exploitation. So, right against exploitation is enshrined in the Constitution of India in Article 23 and 24. इसके अंतर्गत दो प्रोविजंस हैं. आर्टिकल 23 जो कि बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड द एबॉलिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, एंड सेकेंड आर्टिकल 24 है जो कि बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर. सो आर्टिकल 23 एंड 24 के द्वारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने ऐसी प्रैक्टिसेस को इरेडिकेट कर दिया है. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवरी इंडिविजुअल को लिबर्टी एंड डिग्निटी प्रोवाइड करता है, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सप्लॉयटेशन, स्लेवरी और इल ट्रीटमेंट को पूरी तरह से खत्म करना जरूरी था. आर्टिकल 23 क्लॉज 1 में फोर्स लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात की गई है. सो फोर्स लेबर क्या होता है? अगर किसी की विल के अगेंस्ट कोई श्रम करवाया जाता है उससे, तो उसे फोर्स लेबर माना जाएगा. फोर्स लेबर तीन तरह से हो सकता है. फर्स्ट, फिजिकल, जो कि वायलेशन या इंटिमिडेशन के थ्रू होता है. सेकंड, लीगल, किसी लीगल मीन्स के द्वारा हो सकता है. थर्ड, इकोनॉमिक कंपल्शन की वजह से भी हो सकता है. फोर्स लेबर का मोस्ट प्रिवेलेंट फॉर्म है बेगार, विच मीन्स इनवॉलंटरी वर्क विदाउट एनी रिन्यूमरेशन. इन अदर वर्ड्स, if a person is compelled to work against his will without being paid for it. Next है bonded labor, which is also a form of forced labor. This is a practice under which a person is forced to pay off his debt. 23 clause 1 में ही next है the abolition of trafficking of human beings. So what is trafficking? Buying and selling of men, women and children like goods is called trafficking. So this is done for illegal and immoral purposes like prostitution etc. So देवदासी सिस्टम को भी एबॉलिश कर दिया गया था इस आर्टिकल के थ्रू, जो कि एक रिलीजन प्रैक्टिस थी. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्टिकल 23 को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लॉज बनाए हैं, जैसे सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन विमेन एंड गर्ल्स एक्ट 1956, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976. आर्टिकल 23 के साथ कोई कॉन्ट्रावेंशन होता है तो उसे ऑफेंस माना जाएगा और उस लॉ के अकॉर्डिंग पनिश भी किया जाएगा. आर्टिकल 23 सिटीजन्स को स्टेट के अगेंस्ट और प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी प्रोटेक्ट करता है. आर्टिकल 23 सिटीजन्स ऑफ इंडिया, फ्रेंडली एलियंस एंड एनिमी एलियंस के लिए भी अवेलेबल होता है. सो नेक्स्ट है आर्टिकल 23 क्लॉज 2. There is an exception which enables the state to enforce compulsory service for public purpose, which is not required to pay for. However, in imposing such a service, the state is not allowed to discriminate on the grounds of only religion, race, caste, class, etc. Article 24 बात करता है child labor की. Article 24 states that no child below the age of 14 years shall be employed to work in any factory, mines or engaged in any other hazardous employment like construction work, railways and etc. So 2006 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चिल्ड्रंस के सिचुएशंस को मिटिगेट करने के लिए मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने बच्चों को वर्क प्लेसेस जैसे होटल्स, ढाबाज, शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, स्पास, टी शॉप्स पर काम करने के लिए बैन कर दिया. आर्टिकल 24 को प्रोटेक्ट करने के लिए पार्लियामेंट ने कुछ लॉज बनाए हैं, जैसे द फैक्ट्रीज एक्ट 1948, द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986. इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करके एक नया लॉ लाया गया, द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016, जिसमें नॉन हजार्डस एंड इनोसेंट एंड हार्मलेस प्लेसेस पर चिल्ड्रंस को एम्प्लॉयमेंट करने के लिए अलाउ किया गया. फिर इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करके द चाइल्ड एडोलेसेंट लेबर एंड प्रोहिबिशन एक्ट लाया गया 2017 में, जिसमें स्पेसिफिक एंड ब्रॉड फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया. इसके अंतर्गत वर्किंग आवर्स एंड कंडीशंस भी स्पेसिफाई कर दी गई. So thank you everyone. I hope this was helpful. In the next video we will cover fourth fundamental right. If it was helpful then please like, comment, share and also subscribe to my channel.